नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और आज बीएससी एग्रीकल्चर छठे सेमेस्टर में जो आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट और पेस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके 3 वीडियो लेक्चर हो गए थे। ये आपका चौथा वीडियो लेक्चर है और चौथे वीडियो लेक्चर में काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हम लोग लगभग 60% कवर कर चुके हैं और आज और भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग कल काफ़ी कर लिए थे। कल जो है कीपिंग और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, पॉलिनेटिंग प्लांट्स साइकिल ये भी हो चुका था। आज हम इक्विपमेंट से जो भी क्वेश्चन छूट गए थे और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज और हनी बी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कंटिन्यू देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन में सबसे आवश्यक उपकरण कौन सा है? सबसे आवश्यक उपकरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी, धुआं फेंकने वाला यानी स्मोकर। सबसे आवश्यक एक टूल्स पूछा है, टूल्स यानी उपकरण पूछा है, वो हो जाएगा स्मोकर यानी धुआं देना। अगला है बी, पास्चुरेज का मतलब क्या होता है? भाई बताओ, बी पास्चुरेज। देखो पास्चुरेज सभी में होता है पास्चुराइजेशन, तो इसमें बी में क्या होता है, मधुमक्खी में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, मधुमक्खियों के लिए पौधों की उपलब्धता के लिए बी पास्चुरेज का उपयोग किया जाता है, बी पास्चुरेज का। बी फॉरेगिंग क्या होता है? बताओ भाई, बी फॉरेगिंग, बी फॉरेगिंग से क्या अभिप्रेत है? बताओ। बी फॉरेगिंग का मतलब होता है मधुमक्खी का भोजन खोजने जाना। जो मधुमक्खी होती हैं भोजन खोजने के लिए इधर उधर उड़ के जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, बी फॉरेगिंग करती हैं। तो कहीं भी जाएं तो ध्यान रखना कि मूंगफली बोल रहा हूँ, मधुमक्खी क्या है, बी फॉरेगिंग कर रही हैं, ठीक है। अगला है चौथा नंबर, मधुमक्खी आपस में किस माध्यम से संवाद करती हैं? तो नृत्य और फेरे, नृत्य और फेरे, ठीक है। अगला है, हनी बी के सबसे आम रोग कौन से हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोसेमोसिस और बारोवा माइट, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रोग हो जाते हैं। लेक कीट यानी लाख कीट की कौन सी प्रजाति भारत में सबसे प्रचलित है? तो केरिका लाका, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत भारत में प्रचलित है, सर्वाधिक यही होती है लेक कीट की। 6 नंबर का एक के साथ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बी पास्चुरेज को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो फूलों की खेती बढ़ावा देना, फूलों की खेती को बढ़ावा देना, जिससे बी पास्चुरेज क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो फूलों की खेती इसीलिए लोग करते हैं। अगला है, बी फॉरेगिंग में मधुमक्खी कितने दूरी तक जा सकती है? तो बी फॉरेगिंग में मतलब मधुमक्खी जो है शहद ढूंढने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है? तो साथियों 5 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। आप लोग सोच सकते हो, तो 5 किलोमीटर दूर तक इकट्ठा कर सकती है, 5 किलोमीटर हो जाएगा। बी कम्युनिकेशन के दौरान मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है? यानी बी कम्युनिकेशन यानी बी संचार में जो आपस में बातचीत, मतलब जो भिनभिनाने की आवाज़ होती है, उसके दौरान मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है? तो इसको बागलर नृत्य कहते हैं, बागलर नृत्य। बागनर नहीं है, बागलर है साथियों, बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको पता होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन बा घुमा देता है एग्जामिनर और आप जाते हैं घूम, नंबर जाता है चला। क्यों? एग्री ज्ञानपीठ ज्वाइन नहीं किया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बारोवा माइट का असर किस पर पड़ता है? हो जाएगा सी ऑप्शन, मधुमक्खी के शरीर पर पड़ता है, मधुमक्खी के शरीर पर पड़ता है। अगला है बी, सीजनल मैनेजमेंट में मुख्य चुनौती है, ऑप्शन बी, फूलों की कमी। अगला है बी पास्चुरेज के लिए आवश्यक पौधा कौन सा है? बी पास्चुरेज के लिए आवश्यक पौधा है सूरजमुखी, ऑप्शन हो जाएगा सी, बी पास्चुरेज के लिए काफ़ी अच्छा होता है सूरजमुखी। लेक कीट से प्राप्त उत्पाद रोल कहलाता है, लेक कहलाता है, रोल कहलाता है। अगला है बी फॉर्गिंग के दौरान मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है? तो हो जाएगा बी नंबर, पराग और नेक्टर को इकट्ठा करती है साथियों। बी कम्युनिकेशन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बागलर नृत्य हो जाएगा, बी हो जाएगा बागलर नृत्य। लेक कीट की किस अवस्था में सबसे अधिक राल उत्पादित होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, वयस्क कीट। 17 नंबर है साथियों, बी पेस्ट में कौन सा कीट मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बारोवा माइट। बी सीजनल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, मधुमक्खी का जीवन चक्र को प्रभावित करना। अगला है लेक कीट किस पेड़ पर अधिक पाया जाता है? तो सर्वाधिक आम पर पाया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, आम पर पाया जाता है। बी फॉरेगिंग के दौरान मधुमक्खी पराग एकत्रित करती है किस हिस्से से? सो पैर वाले हिस्से से, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है बी कम्युनिकेशन में नृत्य का उद्देश्य होता है मित्रगण, ऑप्शन हो जाएगा बी, भोजन का स्थान बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 22, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा रोग सामान्य है? ऑप्शन हो जाएगा ए, नोजेमोसिस, ऑप्शन हो जाएगा ए। लेक कीट का बोटेनिकल नाम केरिका का है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 23 का ए। 24 नंबर है, बी पास्चुरेज में कौन सी समस्या होती है?
ऑप्शन ए हो जाएगा फूलों की कमी होती है। अगला है 25, बी पेस्ट का प्रबंधन किससे किया जाता है? तो जैविक उपायों से किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा मित्रगण। 26 नंबर है, बारोआ माइट मधुमक्खी के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो पेट वाले हिस्से को साथियों। अगला है 27 नंबर, बी सीजनल मैनेजमेंट में कौन सा मौसम मधुमक्खियों के लिए सबसे अच्छा होता है? तो बसंत वाला हो जाएगा सी। अगला है 28 नंबर, बी पाश्चुराइज किस प्रकार का होता है? तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है साथियों, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। अगला है 29 नंबर, बी कम्युनिकेशन के लिए मधुमक्खी किस तरह का संकेत देती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी ध्वनि और नृत्य प्रकार का, ध्वनि और नृत्य प्रकार का। लेक कीट से प्राप्त रॉल का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों बी रंग और वार्निश में, रंग और वार्निश में। बी फॉरेगिंग के दौरान मधुमक्खी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा फूलों की उपस्थिति पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। हॉनी बी के रोग नोजामोसिस का कारण है? ऑप्शन नंबर डी फंगाई, फंगाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों डी फंगी। 33 नंबर है आपका, लेक कीट की प्रजनन क्षमता कब सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए गर्मी में, गर्मी में। 34 हो जाएगा, बी सीजनल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जो रोग होता है उसका कंट्रोल किया जाता है बी सीजनल मैनेजमेंट में। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर है, बी पास्चुरेज में मधुमक्खी को सबसे अधिक कौन सी समस्या होती है? तो भोजन की कमी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, तो भोजन की कमी साथियों। 36 नंबर है, बी पेस्ट के लिए किस प्रकार के नियंत्रण उपाय अधिक प्रभावी होते हैं? तो जैविक। ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक नियंत्रण अधिक प्रभावी होते हैं। बी कम्युनिकेशन में बागला नृत्य किस जानकारी को दर्शाता है? जो ये कहता है भोजन की स्थान और दूरी, यानी भोजन कितना दूर है, स्थान कौन सा है। तो ये बी कम्युनिकेशन, आपस में बी कम्युनिकेशन करती हैं, कौन सी आवाज़ निकालती हैं आगे बताएंगे। लेक कीट की सर्वाधिक वृद्धि किस प्रकार के पेड़ों पर होती है? लेकिन जो कठोर लकड़ी वाले होते हैं उन पर होती है, सख्त होते हैं उन पर होती है साथियों। 38 का ए। बी फॉरेगिंग के लिए मधुमक्खी किस दिन सबसे सक्रिय रहती हैं? तो सुबह के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं साथियों गढ़। ठीक है, 39 के बाद 40 हो जाएगा भाई। हनी बी के लिए सबसे घातक रोग कौन सा है? तो बारोआ माइट। कितनी बार पढ़ोगे, अब तो जहन में बस गया होगा। बी सीजनल मैनेजमेंट कब शुरू होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बसंत से पहले, बसंत से पहले। बहुत सही, शानदार, लाजवाब। बी पास्चरिंग में मुख्य पौधे कौन से हैं? तो हो जाएगा ए नंबर सूरजमुखी, अमरूद और मूंगफली, तीनों हो जाएंगे साथियों। अगला है 42 के बाद 43, बी कम्युनिकेशन के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी बॉगलर नृत्य, बॉगलर नृत्य। लेक कीट से मिलने वाला प्रमुख रसायन क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों सी रोल हो जाता है, रोल। अगला है 45 नंबर, बी फॉरेगिंग किस बात पर निर्भर करता है? तो फूलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगला है 46 नंबर, मधुमक्खी के छत्ते में रोग नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी रोग मुक्त छतों का उपयोग कर, छत्ते का उपयोग कर, छतों नहीं साथियों। बी सीजनल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी यानी सभी, क्या सभी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाना, रोगों से बचाव करना और शहद की क्वालिटी को भी बढ़ाना साथियों। अगला है, लेक कीट का उत्पादन किस मौसम में अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है साथियों जब गर्मी होती है, तब टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है। बी कम्युनिकेशन में मधुमक्खी किस माध्यम से स्थान बताती है? तो नृत्य द्वारा, नृत्य करके स्थान को बताती है, क्लियर करती है। 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है साथीगढ़, बी फॉरेगिंग के दौरान मधुमक्खी किस चीज़ को प्राथमिकता देती है? तो सभी, यानी फूल का रंग कैसा है भाई, फूलों की खुशबू कैसी है भाई, फूल का आकार कैसा है, ये सब फैक्टर प्रभावित करते हैं फॉरेगिंग के टाइम मधुमक्खी के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सही, शानदार साथियों। 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। और साथियों इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, हमारे मनोबल को कंटिन्यू बढ़ाइएगा। अगर आप लोग हमारे मनोबल को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं तो हम आगे जाके आपके लिए कुछ बेहद शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब करते रहेंगे। वरना ये गाड़ी अगर बीच में रुक गई तो आप कई सारे यूट्यूब के चक्कर में पड़ जाओगे, जो कि कॉपी पेस्ट रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाते हैं। थंबनेल ऐसे लगाएंगे कि मानो कि एक ही वीडियो में सारा पेपर आपका फाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये सब लोग आपको जो है, मैं किसी को पर्सनल तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सारे लोग आपको मिसगाइड करते रहते हैं साथियों। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, आप विश्वास करके जाते हैं। लेकिन एग्री ज्ञानपीठ एक ऐसा चैनल है जिसको कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो से संबंधित जो भी 6 से 7 वीडियो लेक्चर आते हैं उनको देख लीजिएगा, और उसके बाद में जो एक वीडियो और आता है जो 48 मिनट 50 मिनट का लगभग हो जाता है, उसको देख लीजिएगा। और एक दो 3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपका काम एक दिन का हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी किताब बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी किताब, सारी बुक की मेहनत एग्री ज्ञानपीठ के जो टीचर होते हैं वो करते रहते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर परोस के दे दिया जाता है, बस आपको चम्मच लगा के
घी चुपड़ के खाना ही होता है साथियों, और कुछ नहीं करना होता है साथियों, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग खुद देखते होंगे कंटेंट कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है और यूँ ही एग्ज़ाम में हो जाता है। हम यहाँ पे जो भी बातें बताते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं, ताकि आपको कंटिन्यू ये वीडियो में मदद कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ चौथे वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।